हेलो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं हूं व्योमकेश जी, आपका अपना दोस्त, डिपार्टमेंट और क्लास हेड डिपार्टमेंट में आपके साथ पढ़ता हूं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो आते हैं हम अपने पॉइंट पर, जो बात हमको आप लोगों से करनी थी। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम अपडेट जैसा कि आप देख रहे हैं, तो टेस्ट 1 जो है हमारा, जो क्वेश्चन दिया गया था वो 12/10/2020 को होना है। ठीक है, ये एग्ज़ाम क्यों होना है इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को बतानी है। तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल लूँ तब आपको बता पाऊँगा। तो मैंने डॉक्यूमेंट निकाल लिया है और आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बतानी है जो बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो टेस्ट एग्ज़ाम का आप लोगों ने असाइनमेंट और टेस्ट एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन लिखा है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बात है कि अगर टेस्ट एग्ज़ाम हमारा होता क्लास में तो हम लोग अटेंडेंस बनाते, कि अटेंडेंस बनाना ज़रूरी है। तो अटेंडेंस शीट को जो है आप लोगों का ज़रूरत है, मतलब अटेंडेंस शीट पे जाना है और सिग्नेचर करना है, आना है। ये सिचुएशन हमने सोचा कि कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो उन्होंने क्या कहा कि हम किसी के थ्रू अपना असाइनमेंट और टेस्ट भिजवा देते हैं, आप सबमिट ले लीजिए। ठीक है, आप दे दिए हमको, लेकिन इस बात का क्या प्रूफ है कि डिपार्टमेंट में वो सही से जमा हुआ, या भविष्य में कभी आपके ही बारे में पूछा जाएगा कि आपने टेस्ट एग्ज़ाम दिया था, तो क्या प्रूफ होगा कि टेस्ट एग्ज़ाम आपने दिया था। अभी तो एज इट इज़ जो टेस्ट है आपने घर पे अपना तैयार किया सारा चीज़ और यहाँ किसी के थ्रू भिजवाया, खुद आकर के जमा किया। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन यही लेके आया था कि 12/10/2020 को जो है अपना टेस्ट एग्ज़ाम का आयोजन किया गया है डिपार्टमेंट में। अब इस टेस्ट एग्ज़ाम का उद्देश्य क्या था, तो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो आपका टेस्ट का अटेंडेंस शीट था जो आपने घर पे लिखा, उसका, माफ़ कीजिएगा, टेस्ट का जो आंसर आपने लिखा और जो अटेंडेंस शीट था जिस पर कि आपका सिग्नेचर होना है कि जैसे रोल नंबर 20 है तो एग्ज़ाम में अपडेट वो आई थी कि नहीं, रोल नंबर 108 हम खुद हैं तो हम एग्ज़ाम में अपीयर थे कि नहीं। तो आप एग्ज़ाम जहाँ भी देते हैं अटेंडेंस बनाते हैं ना, अटेंडेंस होना चाहिए मेरा भाई, तब ना प्रूफ हुआ कि हम एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, तो वो अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर होना सबका ज़रूरी था, जो कि सर ने बताया। और उसी के लिए जो है क्या कहा गया कि टेस्ट एग्ज़ाम का अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर कराना है, तो सबों को बोल दीजिए आने। तो पता चला कि ऐसे तो सब लोग आएंगे नहीं, तो फिर क्या कहा, तो सर ने बोला, फिर डिपार्टमेंट में सर लोगों का उधर चर्चा चला, फिर मेरे को बताया गया कि एग्ज़ाम रखना है। तो उसमें निर्णय ये लिया गया है कि टेस्ट 1 का जो क्वेश्चन सब है, जितना भी क्वेश्चन टेस्ट 1 का है, वो टेस्ट 1 का क्वेश्चन जो है आपको तैयार करना है। कैसे, मैं बता देता हूँ, और फिर टेस्ट कैसे होगा, क्या क्या करके आना है, वो सब बता रहे हैं, बस आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो टेस्ट 1 का जो क्वेश्चन है, पहला J.R. हिक्स का रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। दूसरा क्वेश्चन है आपका नगदी या कैम्ब्रिज सिद्धांत, कैम्ब्रिज सिद्धांत। ठीक है, और तीसरा जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्लस इसका एक क्वेश्चन बनाना था। उसमें क्वेश्चन डाले थे ना कि गणितीय उदाहरण देते हुए माफ कीजिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग की व्याख्या करें। और चौथा क्वेश्चन था गुन्नार मेडल के आर्थिक विचारों की व्याख्या करें। तो ये अपना CC1 था, ये अपना CC2 था, ये अपना CC3 है और ये अपना CC4 था। ये 4 पर था टोटल। इसका ही आंसर अपने को लिखना है। अब एग्ज़ाम का जो डेट क्या है, तो 12 अक्टूबर को आना है, इसके अलावा कोई डेट नहीं है। एक ही दिन आना है और एग्ज़ाम देना है, और उसी बीच आपको इस तरह का टेस्ट का अटेंडेंस शीट मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका रोल, इधर नेम, इधर सिग्नेचर होगा और डेट पड़ेगा सारा, और आप अपने अच्छा से एग्ज़ाम को कंडक्ट कर पाएंगे
दे पाएंगे और प्रूफ हो जाएगा। और आप बोलिएगा कि भैया वो जो टेस्ट का आंसर लिखे थे उसका क्या होगा। देखिए उसी के आधार पर आपको मार्क्स मिलेगा, यह बात तय है डिपार्टमेंट में, ठीक है, ये सर ने भी बोला। लेकिन यह जो टेस्ट है ना, बस एक फॉर्मेलिटी की तरह आप ले लीजिए, या तो फिर आप इसको पूरा याद करके लिखिए। अगर लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए यह बात तो सच है कि 99% लोगों ने घर में देख करके लिखा है अपने कॉपी से। हम खुद लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम छुपा रहे हैं कि हमको याद है। लेकिन मैं इस आंसर को सुनाने की भी क्षमता रखता हूँ कि अगर सर पूछ लेंगे कि तुमको याद है, तो हम बोलेंगे जी सर याद है हमको, कि प्रोफेसर सैमुअल्सन और प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के द्वारा के बीच में जो है एक जो है थ्योरी को जो है मांग का सिद्धांत संशोधन करके ऐसा हमको आंसर पूछा जाएगा, हम बता देंगे। तो आप लोगों की जो परिस्थितियाँ थी कि भाई कौन आ रहा है टेस्ट का जमा करने, कौन असाइनमेंट जमा करने आ रहा है, कितना लोग आ रहा है, सर ने डेटा हमने दिया। आपको बताते हैं कि आप लोग सब के सहयोग से और ऊपर वाले की दया से कम 105 असाइनमेंट और 90 टेस्ट का आंसर जमा हो चुका है डिपार्टमेंट में। 120 में 15 लोग हैं जो अभी भी परिस्थिति के हिसाब से फंसे हुए हैं या कुछ लोग लापरवाह हैं, तो उनकी बात को हम यहाँ पर ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उनको भी बुरा लग जाएगा अगर वो वीडियो देख रहे होंगे। तो ये आंसर लिखना है और आंसर का तैयार करके हमको आना है। कैसे तैयार करके आना है, आप अपना घर पे इसको अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ पर आकर के लिखना है। अब टेस्ट एग्ज़ाम आने के लिए तैयारी क्या क्या करनी है, तो सबसे पहला जो मैडम का, निशा मैम का जो था इंफॉर्मेशन, जो कि उन्होंने स्पेशली हमको बुला करके दे दिया कि सभी को यूनिफॉर्म में आना है। तभी मैंने ड्रेस कह दिया था, मैम ने तुरंत ठीक किया मेरे को। तो यूनिफॉर्म में आना है, तो डिपार्टमेंट यूनिफॉर्म में आना है पहला। दूसरा कितना बजे आ रहा है, तो आपका एग्ज़ाम शुरू होगा 10 बजे से लेकर के वही 3-4 घंटे का एग्ज़ाम होगा। एक ही दिन में चारों पेपर लिखना है, तो मान के चलिए कि 45 मिनट मिलेगा एक पेपर का लिखने का, और 3 घंटा में लिख के ख़त्म करना है। 3-3.25 घंटा लगभग मिलेगा। उस 3 घंटा से मैक्सिमम हमको नहीं लगता ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि ये 4 क्वेश्चन भैया इतना बड़ा है, हम 3 घंटा में कैसे लिखेंगे, तो याद करिए अपना पार्ट थर्ड में तो 4 लॉन्ग लिखते थे और एक ऑब्जेक्टिव बनाते ही थे 3 घंटा में, तो बहाना नहीं चलेगा। 45 मिनट्स एनफ है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। मैं खुद लिखता हूँ घर में 40 मिनट में जे.आर. हिक्स पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए आप घर पे, अभी समय है, आज तो 28 तारीख ही है। तो यूनिफॉर्म में आना है अपना, प्लस आपके साथ आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आईडी कार्ड रखिए और आधार कार्ड आप अपने पास रख लीजिए, चूंकि इलेक्शन का टाइम है, आप कहीं भी मूव कर रहे हैं, कोरोना काल भी है, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं पुलिस को चेक करने लगा या कहीं जाना आना हो रहा है, तो बताएंगे क्या हो रहा है भाई जी, कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई पूछ दिया तो भाई एग्जाम है मेरा, हम आईडी कार्ड दिखा देंगे, डिपार्टमेंट जा रहे हैं, तो बोलेगा एडमिट कार्ड, बोले नहीं एग्जाम है मेरा, वाइवा एग्जाम है और टेस्ट का एग्जाम है, तो उसमें क्वेश्चन एडमिट कार्ड नहीं मिलता, क्लास का टेस्ट है। आपको ज़्यादा अच्छा से बोलना है तो उनको बोलिए इंटरनल एग्जाम हो रहा है, डिपार्टमेंट में जाना जरूरी है। तो आप अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, यूनिफॉर्म में रहिए। जो जहाँ हैं उनको शेयर कीजिए ये मैसेज जो हम अभी दे रहे हैं पूरा। दूसरा कितना है, आपका एग्ज़ाम 10 बजे से है सुबह में, तो मान के चलिए अगर 10 बजे से स्टार्ट होगा तो 1 बजे ख़त्म हो जाएगा, 10:30 बजे से स्टार्ट होता है तो 1:30 बजे ख़त्म होगा। 3 घंटा का एग्ज़ाम होना है मेरे हिसाब से। इसमें पहला टाइमिंग का तो ये हुआ एग्ज़ाम टाइमिंग। और रिपोर्टिंग टाइमिंग कितना बजे है, रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे है। 9:30 बजे आपको डिपार्टमेंट आ जाना है, डिपार्टमेंट में आकर के अपना आसपास में रहना है, क्लास खुलेगा जब तो बैठना है। तो 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। आप मतलब 9:30 बजे तक कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए। कोई मैक्सिमम 9:45 तक भी पहुंचता है तो उसको एंट्री मिल जाएगा। ऐसा कोई एग्जामिनेशन बैंकिंग की तरह नहीं कि गेट बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये याद रखिएगा कि 10 बजे के बाद जो आएगा तो उसको एंट्री नहीं मिलेगा। अगर आप ये वाला एग्ज़ाम छोड़ते हैं कि ये टेस्ट का क्या मतलब है जब कॉपी लिख करके जमा किए थे, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ये टेस्ट का एग्ज़ाम छोड़ते हैं तो आपका सेमेस्टर 1 का फॉर्म भरने आपको नहीं मिलेगा और आप इंटरनल में फेल हो जाएंगे। असाइनमेंट लिखे या टेस्ट जमा के उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें अटेंडेंस शीट जो यहाँ है ना, इस पर सिग्नेचर होना एकदम ज़रूरी है, इसीलिए ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो रहा है। तो 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम हो गया 9:30 बजे ये हो गया रिपोर्टिंग टाइम और ये हो गया एग्जाम टाइम। अब इसमें एक चीज़ क्या है कि आप रूलिंग पेज लेके आएंगे अपने से। अभी डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कोरोना में किसी के कोई कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। आप अपना पेज लेकर के आएंगे, व्हाइट कलर का पेज, 2 पेन अपने साथ लेके आइए। आईडी कार्ड तो होगा ही आपके पास, तो आप क्या करेंगे, जिस्ता लेके आएंगे।
जिस्ता कैसा लेके आएंगे, तो जो रूलिंग जिस्ता होता है ना इस टाइप का, जैसे वाइट पेज है ये, तो जिस्ता मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है, हम आपको दिखा सकते थे लेकिन उधर रखा हुआ है। तो जिस्ता जो है आप अपना एक ठो खरीद लीजिए, 20 रुपये में एक जिस्ता देता है, अपना जिस्ता खुद लेके आइए। अगर कोई नहीं लेके आएगा तो फिर ब्योमकेश जी तो है ये है, वहाँ रखेंगे 4-5 ठो, तो उस परिस्थिति में जो है आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये एक बात हो गया यहाँ पर क्लियर। अब क्या क्या करना है तो डिपार्टमेंट का आईडी कार्ड लेके आना है, 10 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा, 9:30 तक रिपोर्टिंग टाइम है। आपको आना है तो अपना मास्क लेकर के आना है, मास्क पहने बिना, जिसके पास मास्क नहीं होगा उसको एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना अच्छा आदमी हो, हम ही कायने हैं। मास्क नहीं, एंट्री नहीं। ठीक, दूसरा आप अपना सैनिटाइजर एक रख लीजिएगा, सैनिटाइजर रख लीजिएगा एक ठो। ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट पूरा सैनिटाइज कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने सेफ्टी के लिए एक सैनिटाइजर रखिएगा। ठीक है, एक पानी का बोतल रख लीजिएगा, क्योंकि पानी किसी को प्यास लग सकता है, पानी का बोतल रख लेंगे आप अपना, ट्रांसपेरेंट पानी का बोतल। और एक रूलिंग बंडल पेज ले लीजिए, रूलिंग एक बंडल पेज ले लीजिए, व्हाइट कलर का जिस्ता जिसको अपने गांव घर में कहते हैं बड़ा वाला, वो एक पेज ले लीजिए। बस इतना ही लेना है और आना है। इसके बाद एक और मैसेज देना है, कुछ लोगों का असाइनमेंट और टेस्ट का कॉपी अभी तक जमा नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप उस दिन आइए तो हमको वो टेस्ट का आंसर शीट और असाइनमेंट पूरा दे ही दीजिए। ये लास्ट मौका है उन लोगों के लिए, 25 तारीख लास्ट था, इसके बाद हम ले नहीं रहे। कितना आदमी हमको आज फ़ोन किया कि लीजिएगा, हम नहीं लेंगे, आप डिपार्टमेंट जाइए। तो डिपार्टमेंट में जाके अपना जमा किए होंगे, हम डिपार्टमेंट नहीं गए थे, हमको सर का फ़ोन आया था आज सुबह, तब हम गए थे सर से मिलने के लिए, तो उसी बीच में जो आया था डिपार्टमेंट देने के लिए तो हमको दे दिया। तो 12 तारीख जो है ना, एग्ज़ाम का डेट याद रखना है कि 12/10/2020 को सुबह 10 बजे से एग्ज़ाम है। आपको 9:30 तक रिपोर्टिंग रखना, मास्क सैनिटाइजर बॉटल के साथ आना है, रूलिंग पेज ले लीजिएगा और जो है पानी का बॉटल रख लीजिएगा, पेन रख लीजिएगा, अपना जो भी है। आप जो आएंगे तो थोड़ा सा पहले आइए ताकि आराम से 10 मिनट रिलैक्स होकर तब परीक्षा में बैठेंगे हम लोग। ये इन्फॉर्मेशन सबों से शेयर करना था। मैसेज अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल को सपोर्ट की आवश्यकता है। मैं गुड न्यूज़ बताना चाह रहा था कि हम लोग इस चैनल पे अभी कम से कम 200 सब्सक्राइबर पूर गए हैं। या आप ही लोगों का मेहनत है, उसके लिए सबको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। ठीक है, इसी तरह सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्योमकेश जी। और इन्फॉर्मेशन अपडेट है बहुत ही, तो आप सबों को ये शेयर कीजिए। अगर ये एग्ज़ाम छूट जाता है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप नहीं दे पाएंगे सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम। एक दूसरा आपको बता देता हूँ कि कुछ पुराने वाले लोग भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, 111 रोल नंबर, 113 रोल नंबर, ये लोग को टेस्ट एग्ज़ाम नहीं देने के चलते HOD सर ने फॉर्म भरने नहीं दिया था। तो प्लीज़ आप ये मैसेज उन तक पहुँचाइए जो कि अभी तक लापरवाह बैठे हुए हैं। जैसे कि 3-4 लोग हैं जो अभी तक नहीं दे पाए। रोल नंबर 45, माफ़ कीजिएगा, 46, 47, 48, 32, 58, ठीक है। इसके बाद 87, इसके बाद जो है आपका 70 के आसपास एक रोल नंबर है, वो है। उसके बाद 96 रोल नंबर है, माफ़ कीजिएगा 96 नहीं है, 96 तो उन्होंने जमा कर, 97 एक रोल नंबर है, उनका जो अभी तक रखा हुआ है। 92 रोल नंबर वाले हैं, उन्होंने भी जमा नहीं किया। 101 रोल नंबर है, कौन है पता नहीं, सब जमा अभी तक असाइनमेंट नहीं किया है। इन लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। तो प्लीज़ आप जो है इस मैसेज को उन तक पहुँचाइए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अगर ये चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हम पूरते हैं तो जल्दी से लाइव का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन था कि मैंने करीबन 16 तारीख से ही, 16 सितंबर से ही अपना गूगल मीट वाला क्लास शुरू किया। करीबन हम लोग 20 लोग रात को सुबह में 3 बार पढ़ते हैं उसमें ऑनलाइन में। अगर आपको इच्छा हो तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा सबों के पास है, फिर भी लिख रहे हैं 9709686420। डिपार्टमेंट के अपडेट के लिए हमको मैसेज करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड बाय।